Hello guys, मैं मनीष गोयल सर. Welcome again to my YouTube channel. Today we are going to discuss the next concept of trisection and section formula. Question board पे आपको दिख रहा है. तो find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points 4, -1 and -2, -3. Previous videos उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखी होगी और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी. और अपने डाउट्स के लिए मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें, मैसेज करें और अपने डाउट्स पूछें जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोस अपलोड कर सकूं. तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ट्राइसेक्शन का. सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है. इसके बाद हम मिड पॉइंट सेक्शन की बात करेंगे और मिड पॉइंट सेक्शन करने के बाद हमारा सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाएगी जो मैं आपको लेटर ऑन वन शॉट इन वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा. तो आज जो हमारा क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. तो वही पहले हम रफ स्केच बनाएंगे. ए जिसके कोऑर्डिनेट 4, -1 और बी जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -2, -3. तो क्वेश्चन को पहले ठीक से समझ लें. क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. क्वेश्चन में बात चल रही है ट्राइसेक्शन की. ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं. तो दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. तो राइट, एक कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, सी पॉइंट ले लिया. एक हमने यहाँ पे डी पॉइंट ले लिया और फिलहाल हमने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लिया है एक्स, वाई, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने कंसीडर कर लिया है. आप कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे इसको पी, क्यू लिख दिया है. राइट, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पॉइंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप यहां देख लीजिए क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या गिवन है. x1, y1 आपके पास हैं, x2, y2 आपके पास हैं. अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 हमारा जो है वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हम पहले कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या है आपके x, y. तो आपको फिलहाल कुछ देर के लिए डी पॉइंट्स को भूलना पड़ेगा. तो डी पॉइंट्स को अगर हम भूल जाएं तो आपको मालूम है कि आपकी जो लाइन सेगमेंट है ए बी, राइट, देखिए मैंने इसको इस तरीके से प्लॉट कर दिया. ये पार्ट और ये पार्ट तीनों बराबर है. तो अगर मैं बात करूं ए बी के लिए और सी पॉइंट ने उस ए बी का सेक्शन किया है, तो आप सभी को दिख रहा है जब सी पॉइंट ने ए बी का सेक्शन किया है तो एक सेक्शन आपका ए सी है और 2 सेक्शन आपके सी डी और डी बी से मिलकर मिले हैं, दोनों बराबर है. तो मैं ये कह सकता हूं कि सी डिवाइड्स ए बी इन सेक्शन ए सी इज टू सी बी. और आपको दिख रहा है ये पार्ट 1, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1. तो हम ये कह सकते हैं जो ए सी हमारा 1 होगा और सी बी जो हमारा होगा 1 + 1 2 होगा. तो यहां पे आपको रेशियो मिल चुका है, दैट इज m/n, वो है आपका 1/2. अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता. अब आपको मालूम है जो सेक्शन फॉर्मूला है वो यूज करना है. तो x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n. राइट बच्चों, तो m की वैल्यू सभी बच्चों को पता है कितनी है, 1 है. x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2, प्लस n कितना है बच्चों 2 और x1 कितना है 4. अपॉन में कितना बचा आपके पास, m + n, दैट इज द 1 + 2. मैं वापस से अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें फॉर्मूले के अंदर 4 चीजें दी हुई हैं. राइट, x y है, m n है, x1 y1 है और उसके बाद ठीक है. तो हमको 3 चीजें आपको दे रखी हैं, x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है. सेक्शन फॉर्मूला यानी कि रेशियो निकाल लिया है हमने, AC to CB, और x y की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है. तो यहाँ 4 2 8 हो गया और 8 में से -2 किया तो कितना बचा आपके पास, ये 6 बचा. अपॉन में कितना आया, 3 आया. तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी मिली है, 2. राइट, तो x की वैल्यू हमको मिल चुकी है. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट y. अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सारे बच्चों को फॉर्मूला याद हो चुका होगा. x2 की जगह y2 होना है तो my2, तो दैट इज 1 × x2, सॉरी y2. तो y2 इज व्हाट, -3. देन n कितना है 2 और y1 कितना है हमारे पास -1. अपॉन में 1 + 2 कितना है बच्चों, 3 आया. तो -3 और -2 बच्चों ये माइनस का 5/3. तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे जो हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको मिल चुके हैं, दैट इज 2, माइनस का 5/3. तो क्वेश्चन में हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है.
और हम यहां पर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन करने के लिए आप सभी को मालूम ही है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को केस 2 करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूं अब, तो जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैंने पी कॉमा क्यू से कंसीडर किया है, राइट। और अब आपको मालूम है कि जो डी पॉइंट है आपका वो ए बी लाइन सेगमेंट को ए डी इज टू डी बी में डिवाइड कर रहा है, ए डी इज टू डी बी में डिवाइड कर रहा है। और आप यहां देखें तो आपका वन पार्ट ये है, वन पार्ट ये है, वन पार्ट ये है, तो ए डी इज टू डी बी हुआ, तो दैट इज ए सी प्लस सी डी। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं बच्चों, 2:1 बोल सकता हूं, राइट। नाउ एक्स फाइंड करना है, वापस से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यहां मैं नहीं लिख रहा हूं फॉर्मूला, आप एग्जाम में लिखेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर, अगर आपका बोर्ड में क्वेश्चंस आता है तो इस फॉर्मूले को आपको नोट करना पड़ेगा। m की वैल्यू कितनी है, 2 है, x2 कितना है, -2 है, n कितना है, 1 है, x1 कितना है, 4 है, अपॉन में कितना आया, 2 + 1। अभी सारे बच्चों को पता है कि यहां पे ये -4 +4 कितना हो जाएगा, 0, तो 0/3 इज व्हाट, दैट इज 0। अब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट y, तो y इज इक्वल टू my2, तो m कितना है 2, y2 कितना है -3, प्लस n कितना है आपका 1, और y1 कितना है -1, और अपॉन में कितना आया 3, तो बच्चों ये हो गया -6 और -1, तो ये हो गया -7/3। तो यहां पे आपको d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो मिले वो क्या मिले आपको, 0, -7/3। तो इस तरीके से आप ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूलास, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला का एक थोड़ा सा पार्ट मैं उसको आपको आगे लेके चलता हूं, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिलहाल आप यहां वीडियो को पॉज करें और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ सच टाइप्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, ठीक। देखिए अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट की, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका A जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, ये B जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को C पॉइंट ने डिवाइड किया x, y। यहां ये कहा गया C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो C जब AB का मिड पॉइंट है तो आप सभी को मालूम है कि AC इज टू CB कितना होगा, 1:1। AC इज टू CB बराबर है आपका। तो अब अगर हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, mx2 + nx1 अपॉन m + n, राइट। तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि यहां m की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 × x2 + 1 × x1 अपॉन में 1 + 1, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन के आया, x2 + x1/2। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट x, दैट इज द x2 + x1/2, और y कितना हो जाएगा बच्चों, y2 + y1/2। तो ये आपके मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला काम करेगा, जहां पे आपको डायरेक्ट x2 और x1 रखना है। सेक्शन फॉर्मूला ही है, बस m और n की वैल्यू 1 1 थी, तो यहां पे हमने उसको रिप्लेस किया और डायरेक्ट x और y की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो चुकी है। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, जो कि आप ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मिड पॉइंट पे, यहां बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं और इस क्वेश्चन में ट्रैप हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन ये है आपका कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और बच्चे जल्दबाजी में कर क्या जाते हैं, क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर जाते हैं और वहां क्वेश्चन में आके फंस जाते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में पूछा जाता है, राइट। और अभी यहां पे जो बात चल रही है वो केस स्टडीज की बात चल रही है, तो इस साल जो क्वेश्चन आएंगे वो केस स्टडीज के आएंगे। तो मैं आपको
अगले कुछ वीडियोस में केस स्टडी के बारे में डिस्कस करूंगा कि केस स्टडी के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। फिलहाल हम पहले ये बात कर लेते हैं कि ABCD एक आपका पैरेललोग्राम है जिसमें आपके जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,2, B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4,y, C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x,6 और D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,5 है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपने करना क्या है? बच्चे जल्दबाजी करते हैं और क्वेश्चन में करते क्या है कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर जाते हैं और जो क्वेश्चन बहुत छोटा है उस क्वेश्चन को बहुत लेंथी बना देते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है। तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिया। BD आपका एक डायगोनल हो चुका है। उसके बाद हमने डायगोनल AC बना लिया। अब ये हमारा यहां पे O इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और अकॉर्डिंग टू रिजल्ट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो वी कैन से AO बराबर OC और DO बराबर OB। तो अगर हम फॉर AC लाइन सेगमेंट, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। फॉर AC लाइन सेगमेंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मैंने O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए A, B। ठीक है बच्चों। तो जब ये इसका मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां सेक्शन फॉर्मूला जो यूज होना है उसमें मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो सभी को ये मालूम है कि ये x1 y1 और ये हमारा x2 और y2 है। देखिए मैंने अभी यहां ब्लू पेन से इंडिकेट किया है यहां पे। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे मालूम है ये मेरी क्या है, x और y है। x और y यहां लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको a b से डिनोट कर दिया। तो a इज इक्वल टू व्हाट, x2 प्लस x1। तो दैट इज x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y यानी कि b इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये सभी बच्चों को मालूम है कि b की वैल्यू में यहां से कितनी ऑब्टेन कर सकता हूं, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2, यानी कि b की वैल्यू कितनी मिल गई है मेरे को 4। बट a की वैल्यू में ऑब्टेन नहीं कर सकता कि दो वेरिएबल फंसे हुए हैं यहां पे। तो a की वैल्यू मेरी x प्लस x के टर्म्स में आ चुकी है। अब जिस तरीके से मैंने AC सेगमेंट की बात की थी तो मैं अभी यहां पे बात कर रहा हूं BD सेगमेंट के लिए। ठीक है ना, फॉर BD सेगमेंट। तो अब सभी को समझ में आ गया कि जब मैं BD सेगमेंट की बात कर रहा हूं तो BD सेगमेंट के लिए मैंने क्या किया, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 माना। तो अब मैं यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, x2 प्लस x1 दैट इज 3 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये कितना निकल के आया, 7/2। और जो b की वैल्यू निकल के आई वो y2 प्लस y1, सॉरी y2 नहीं, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस y अपॉन 2। अब मुझे ये मालूम है कि ये वाला a और ये a है तो एक ही। तो मैं जब इस रिजल्ट को कंपेयर कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6। और जब मैं b वाले रिजल्ट को कंपेयर कराऊंगा तो मुझे पता है b की वैल्यू कितनी है, 4। और यहां से कितना आया, 5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है, 4। तो 5 प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया, 8।
तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये आपका मिड पॉइंट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आप इस तरीके से मिड पॉइंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू ऑब्टेन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे सिलेबस में से साल रिड्यूस कर दिया गया है, बट आप उसको समझ लें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें किस तरीके से ऑब्टेन करना है अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। राइट तो सारी चीजें मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला में एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन फॉर्मूले के अंदर 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे और दूसरा आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव द फॉर्मूला, राइट। ये x डैश y डैश, यहां कोई एक ये P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, एक Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और एक R पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x3 y3, राइट। ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके दिखा दिया, ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं पूरे कार्टेशियन प्लेन में। और आपको इस ट्रायंगल का एरिया ऑब्टेन करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑब्टेन करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे, राइट। तो इस फॉर्मूले को भी हम जब ड्राइव करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास निकलेगा। जनरली सब बच्चे जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेसिक आपका इसमें यही यूज हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन फॉर्मूले को ड्राइव किया गया। तो मैं फॉर्मूला ड्राइव करने नहीं जा रहा हूं, बट आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि फॉर्मूला है क्या। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो इट विल बी हाफ ऑफ, ठीक, इट विल बी हाफ ऑफ, पहले मैं आपको बता देता हूं, आप ऐसे लिखेंगे इसको, x y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई। आप इस तरीके से फॉर्मूले को लिख लें और यहां फॉर्मूला लिखने के बाद आपको पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इनकी नंबरिंग कर लें। यहां पे ये 1 2 3 1 2 3, 1 को हटाएं, 2 3 1 1 2 3 2 3 1, फिर 3 का नंबर आएगा और ये हो गया 3 1 2। देखिए ध्यान से, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से थोड़ा बड़ा बड़ा लेके दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या हुआ, x y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई, और यहां पॉइंट 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, राइट। फिलहाल मैंने यहां स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, लेकिन यहां जो आपको ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करने हैं वो आपको एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए, या ऐसे हम बोल सकते हैं मॉडुलस फंक्शन के लिए आपको ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने हैं, क्योंकि इससे बाहर कोई भी वैल्यू आएगी, क्योंकि आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, आप एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको मालूम है कि अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये सारे के सारे पॉइंट इस क्वाड्रेंट में हो, या कोई यहां पे हो, कोई यहां पे हो, कोई यहां पे हो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तो सपोज करिए आपकी ये वैल्यू निकल कर आई, मान लीजिए लेट, तो माइनस का 16, तो आप इसको सॉल्व करके -8 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो एरिया तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। तो ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन गिव्स अस एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस फंक्शन से बाहर, इस मॉडुलस से बाहर जो भी वैल्यू निकल कर आएगी तो वो वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इसको मैं लिखूंगा क्या, 16/2, तो दैट इज द 8 स्क्वायर यूनिट। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाई देता हूं। तो यहां इस फॉर्मूले को याद कर लें, और फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। मैंने बताया आपको कि आप पहले
पहले आप x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, फिर 1 2 3 2 3 1 3 1 2, राइट। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो इट मे बी यूजफुल फॉर द अदर स्टेट्स एग्जामिनेशंस। सीबीएसई में ये सिलेबस में नहीं है, इस साल हटा दिया गया है जैसा मेरे को पता है फिलहाल अभी। तो एक ट्रायंगल जिसकी वर्टिसेस 1, -1, -4, 6 और आपको -3, -5 दे रखी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। फिलहाल आप फॉर्मूले को लिख लें, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। अब 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब हम यहां वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। x1 कितना है बच्चों 1, y2 कितना है 6, माइनस y3 कितना है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, प्लस x2 कितना है बच्चों -4, तो -4 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इट विल बी -4। y3 कितना है -5, y1 कितना है -1, तो इट विल बी +1, प्लस x3 कितना है -3, तो यहाँ -3 आएगा। y1 कितना है -1 और y2 कितना है -6। तो बच्चों ये हो गया 6 + 5 11, -5 + 1 -4 इंटू -4 कितना हो गया प्लस का 16, -1 -6 -7 इंटू -3 कितना हो गया प्लस का 21, तो ये हो गया 1/2, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 और 1 3 और 1 4, तो 48/2 इट मीन्स 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। यहीं से क्वेश्चन आपका एक कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आता है और यहीं से क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का आता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की जब वो बात करेगा तो यहां पे आपको 4 वर्टिसेस दी होंगी, राइट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे और बाद में उन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो अभी फिलहाल आप यहां तक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेक्शन सेंट्रोइड फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस तरीके से आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।